सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सबका स्वागत। आज हम 9वीं कक्षा का जो हमने पाठ देखा था, दूसरा पाठ 9वीं कक्षा का बिल्ली का विलंगुड़ा, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी, पाठ को पूरा किया था। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ को पूरा किया था। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में आज देखेंगे। तो स्वाध्याय में हमें प्रश्न इस प्रकार का आता है, स्वमत अभिव्यक्ति, जिसे स्वमत अभिव्यक्ति कहते हैं। 2 अंक के लिए ये प्रश्न हमारे लिए आता है। तो स्वमत अभिव्यक्ति के लिए आपको एक आध प्रश्न पूछा जाता है। पाठ के अनुसार जो पाठ आपको पढ़ाया है, पाठ के बारे में आपने जो जानकारी ली है, पाठ का उद्देश्य आपने समझा है, तभी उसके माध्यम से आपको एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जिसका स्वमत आपको लिखना होता है। स्वमत इसका अर्थ है कि अपना मत क्या है, कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो या तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मत है, ये जानने के लिए, ये स्वमत के लिए हमें प्रश्न पूछा जाता है 2 अंक के लिए। हमारी कृतिक पत्रिका में ये 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वमत में बिल्ली का विलंगुड़ा, इस पाठ के बारे में हमने जानकारी ली थी कि किस प्रकार एकाध गलतफहमी के बाद किस प्रकार हंगामा मच जाता है, परेशानी होती है, हमने देखा है। पाठ की जानकारी हमने ली है। तो पाठ के माध्यम से एक प्रश्न स्वमत के लिए आपके लिए यहाँ पर रखा है। प्रश्न ऐसा है, देखो कि पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार लिखिए। पालतू जो पशु होते हैं, पालतू पशुओं के बारे में तुम्हें अपने विचार लिखना है कि तुम्हें क्या लगता है। पालतू पशुओं के बारे में आपने कभी विचार किया है? पालतू पशु किसे कहते हैं? कक्षा जब से की शुरू हुई थी, पाठ की शुरुआत हमने की थी, तो आपको ये जानकारी हमने दी थी कि पालतू पशु किसे कहते हैं। पालतू पशु जानवर किसे कहते हैं? तो जो हम घर में जानबूझकर उसकी खातिरदारी करने के लिए हम एकाध पशु को घर में पालते हैं, पोसते हैं, तो उसे हम पालतू पशु कहते हैं। तो पालतू पशुओं के बारे में आपको जानकारी लिखनी है कि आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं। तो पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो आप किस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति रखते हैं। अगर आपके घर में पालतू प्राणी है, आपने ही नाम बताए थे कि पालतू पशुओं में कौन कौन से पशु होते हैं, जैसे बिल्ली होती है, गाय होती है, भैंस होती है, कुत्ता होता है। इन पालतू पशुओं के नाम आपने बताए थे। तो पालतू पशुओं के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या जानते हैं कि आप उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं? अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा कि आप उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। जैसे कि एक घर का सदस्य है, इसी प्रकार हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। और हमें किस प्रकार का मनुष्य होने के नाते हमें पालतू जानवरों के बारे में या उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका उत्तर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो कि पालतू पशुओं के बारे में आपके क्या विचार है। तो आपका उत्तर आएगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। मनुष्य पशुओं को पालता है। कोई पशु हम इस प्रकार पालते हैं कि शौक के लिए, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए हम घर में जो पशु है उन्हें पालते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, देखो कि जो सफेद कुत्ते होते हैं, छोटे कुत्ते, वो किसी काम के नहीं होते शायद, लेकिन सिर्फ शौक के लिए हम उन्हें पालते हैं। वैसे तो हमें जानकारी क्या है कि कुत्तों को पालना क्यों पालना है, क्योंकि कुत्ता घर की रखवाली करता है, इसीलिए हम कुत्तों को पालते हैं। इसीलिए कोई मनुष्य जो है अपना शौक पूरा करने के लिए पशुओं को पालता है। और पशु जैसे कि बेजुबान होते हैं। और आपने ये एक बात भी और गौर से देखी होगी, सुनी होगी, जानी होगी। वो बात कौन सी है कि जो पशु हैं बोलते नहीं हैं। पशुओं के पास भाषा नहीं होती। जिस प्रकार हम अपने मन के विचार भाषा से व्यक्त करते हैं, पशुओं के पास कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि वे बेजुबान होते हैं।
आपका उत्तर आएगा कि पशु बेजुबान होते हैं। तो बेजुबान होते हैं, उनके पास जबान नहीं होती, भाषा नहीं होती, तो उन्हें जब भूख लगती है, प्यास लगती है, कि जिस प्रकार हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमारे पास भाषा है व्यक्त करने के लिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे अभी पानी पीना है। लेकिन पशुओं के पास इस प्रकार की कोई भाषा नहीं होती, तो पशु बेजुबान होते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम अगर किसी पशु को पालते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बेजुबान है, बोल नहीं सकते, तो उनकी भूख को, प्यास को हमें जान लेना चाहिए कि उनके भूख के समय हुआ है, उन्हें प्यास लगी है, तो उन्हें पानी की जरूरत होगी, तो पानी देना है। इनकी जरूरतों को हमें पूरा करना है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। आगे देखो कि अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पशुओं से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कोई पालतू पशु हम पालते हैं, जैसे उदाहरण में ले लीजिएगा, गाय है आपके पास, भैंस है आपके पास, तो गाय हम पालते हैं, भैंस पालते हैं, कौन से उद्देश्य को लेकर कि गाय से, भैंस से हमें दूध मिलता है, ताजा दूध मिलता है, तो इसी कारण हम गाय को, भैंस को पाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक का कहना है जैसे कि जो पालतू पशु है जिन्हें हम पालते हैं, तो उनका जैसे कि स्वार्थ निकल जाने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब कौन सा स्वार्थ? गाय पालते हैं हम स्वार्थ के लिए कि गाय से दूध मिलता है, हमारा इसमें स्वार्थ है। अब हम स्वार्थ निकल जाए तो हम उनके साथ क्या करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे कि गाय है, गाय दूध देती है, लेकिन कब तक देती है? वह जब बूढ़ी हो जाती है तो दूध देना बंद करती है। यह पशुओं का नियम है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो दूध देना बंद करती है। तो हम क्या करते हैं? गाय है, अब तक उसने दूध दिया है, उसके दूध का उपयोग हमने किया है, सारे घर में दूध का उपयोग किया है। अब वह दूध नहीं देती है तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब तक कि वो दूध देती थी, हमारा स्वार्थ था, तब तक हमने उसे पाल लिया। अब स्वार्थ वहाँ से निकल गया है तो हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमें ये करना नहीं चाहिए। पशु परिवार का ही एक सदस्य होना चाहिए और पशु जो है हमारे ही परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। जैसे कि हम परिवार के सारे सदस्य होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो वह पशु भी हमारे ही परिवार का एक सदस्य है। जैसे कि हमारे परिवार के लोगों की जैसी खातिरदारी हम करते हैं, देखभाल हम करते हैं, उसी प्रकार पालतू पशुओं की देखभाल, उनकी भी खातिरदारी हमें करनी चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है और इसी प्रकार का व्यवहार पालतू जानवरों के प्रति मनुष्य का होना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति भी हमें होनी चाहिए। तो पालतू पशुओं के बारे में हमने देखा कि अपने विचार तुम्हें व्यक्त करने हैं तो इस प्रकार के आपके विचार होने चाहिए। एक तो पालतू पशु जो है बेजुबान होते हैं, उनकी भूख को, प्यास को हमें समझ लेना चाहिए और उन्हें समय पर खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए। इस बिल्ली का विलंगुड़ा, इस पाठ के बारे में हमने तो जो जानकारी ली थी, उस पाठ के माध्यम से आपको यह स्वमत के लिए प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर अपने मन के विचार, आपको क्या लगता है, ये विचार आपको प्रकट करने हैं। तो यहाँ पर स्वाध्याय प्रश्न हो जाने के बाद 9वीं कक्षा का ही हम अगला पाठ देखेंगे, तब तक हम यहीं पर रुक जाते हैं।